जरा सोचिए, 3 औरतें जिनकी आंखें वक्त जितनी पुरानी हैं, वो जिंदगी की असलियत से धागे काट रही हैं। हर धागा एक आत्मा का प्रतीक है, एक तकदीर जिसे बड़े ध्यान से बुना जाता है और आखिर में उन कठोर हाथों से काट दिया जाता है। प्राचीन यूनानियों ने उन्हें मोइराई कहा और रोमियो ने पारके, लेकिन आम इंसानों के लिए वो बस तकदीर थीं। प्राचीन यूनान में ये 3 पौराणिक बहनें देवताओं से भी ताकतवर मानी जाती थीं। हर इंसान की जिंदगी पर जन्म से मौत तक हुकूमत करती थीं। ये कौन थीं और इनकी ताकत इतनी बड़ी क्यों थी? उन्होंने जिंदगियों पर कैसे असर डाला और क्या मुमकिन है कि ये आज भी हमारी किस्मतों में कहीं छुपी हुई हैं? इन फेट्स की ताकत अविश्वसनीय थी और हर एक बहन का अपना अलग किरदार था। पहली, क्लोथो, जिसे स्पिनर के नाम से जाना जाता था, काम की शुरुआत करती थी। वो हर इंसान के जन्म पर नाजुक धागा काटती, जीवन की ताकत को शून्य से रचती। फिर आती लैकेसिस, अपोर्टनर, जो हर धागे की लंबाई नापती, यह तय करती कि किसी की जिंदगी कितनी खुशियों, कितने गमों और कितनी घटनाओं से भरी होगी। और अंत में एट्रोपोस, अनिवार्य, सबसे बड़ी, सबसे डरावनी। वो अपने ठंडे हाथों से धागा काट देती, तय करती कि जिंदगी कब और कैसे खत्म होगी। यूनानियों का मानना था कि हर बच्चे के जन्म के समय ये 3 देवियां आती हैं। हर इंसान की जिंदगी का धागा काटती, नापती और काट देती। एक बार उन्होंने किसी की जिंदगी का रास्ता तय कर लिया तो फिर देवता भी उसमें दखल नहीं दे सकते थे, सिवाय ज्यूस के। पर क्या फेट्स की बनाई तकदीरें इतनी सख्त थीं, या क्या इंसान की जिंदगी पर उसका कोई असर था? जबकि फेट्स के पास अंतिम नियंत्रण था, इंसान के पास फिर भी कुछ चुनाव थे। एक योद्धा होने के बावजूद कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने या सोने का फैसला कर सकता था, लड़ाई करने या दूर हट जाने का चुनाव कर सकता था। मगर वो धागे जो फेट्स ने काटे, उन्हें पूरी तरह बदला नहीं जा सकता था। यूनानियों के लिए ये बहनें दयालु नहीं थीं। फेट्स को ठंडी और निर्दयी माना गया था, जो जीवन के धागों पर ध्यान देती थीं। रोम में वो और भी कठोर मानी जाती थीं, हताशा की प्रतीक जो इंसानों की इच्छाओं और सपनों को ठुकरा देती थीं। फिर भी दोनों संस्कृतियों में उनका एक सम्मान था। तो ये आई कहां से? प्राचीन कवि हेसियड ने लिखा कि मोइराई ज्यूस और थीमिस की बेटियां थीं, जबकि कुछ कहते हैं कि वो रात की देवी निक्स या जरूरत की शक्ति अनांके की बेटियां थीं। उनका उद्भव चाहे जो हो, उनका प्रभाव इतना बड़ा था कि खुद ज्यूस भी पूरी तरह से उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। प्राचीन ग्रंथ इलियड में होमर बताते हैं कि कैसे फेट्स ने युद्ध और जिंदगियों का नतीजा तय किया। ट्रॉय का पतन लिखा हुआ था, भले ही ग्रीक सैनिकों के दिल में डर था। फेट्स ने इस बात को यकीनी बनाया कि तकदीर आगे बढ़े। फेट्स केवल तकदीर का प्रतीक नहीं थीं, वो उस ताकत का प्रतिनिधित्व करती थीं जो इंसानों और देवताओं दोनों पर राज करती थी। दिलचस्प बात यह है कि 3 देवियों का किस्मत को नियंत्रित करने का ये विचार सिर्फ ग्रीस तक सीमित नहीं था। नॉर्स मिथक में नॉर्नस थीं, जिन्होंने किस्मत का निर्धारण इसी तरह किया। केल्टिक मिथकों में भी 3 युद्ध देवियां थीं जो योद्धाओं का भाग्य तय करती थीं। प्राचीन ग्रीस में लोग फेट्स से डरते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें पूजते भी थे। कोरिंथ, स्पार्टा और थेब्स जैसे शहरों में इनके मंदिर थे। त्योहारों के दौरान चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, फुसफुसाते हुए दुआएं की जाती थीं, इस उम्मीद में कि शायद फेट्स की मेहरबानी मिल जाए या फिर थोड़ा और वक्त। फेट्स की कहानी सदाबहार है, एक याद दिलाती है कि हम भले ही कुछ चुनाव कर सकते हैं, फिर भी हम कुछ हद तक उन ताकतों के अधीन हैं जो हमारी समझ से परे हैं। वो जीवन के सफर की अनिवार्यता का प्रतीक हैं, उन विकल्पों का जो हम इसके दायरे में बनाते हैं और उस रहस्य का जो इसके पार है। तो अगली बार जब आपको अपनी जिंदगी में एक खिंचाव महसूस हो, तो याद रखिए, ये फेट्स का ही काम हो सकता है।